दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूं जो कंपनी इंडिया के सबसे आप कह सकते हो बहुत पुरानी कंपनी है फार्मा में। कंपनी का नाम अजंता फार्मा लिमिटेड है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड कंपनी है और इसका जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रांग है। और आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो ओवरऑल द प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। आप समझते हैं इसके बारे में। ये कंपनी जो है फार्मा कंपनी है और ये फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करती है, नए नए चीज़ों नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करती है। और पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं पूरे विश्व में कम से कम 30 से अलग देशों में इसका जो है दवाइयों का जो है वो एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है। ओके, अब यहाँ समझते हैं इसके बारे में। इसके वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि और ये क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से देखिए कंपनी जो है अजंता फार्मा लिमिटेड, और ये आपको यहाँ से हमें इसको क्लोज कर। ओके, सो यहाँ से देखिए अजंता फार्मा लिमिटेड है और ये कंपनी आप देखिए इसके अलग अलग कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स है। और यहाँ देखिए कितने कितने सारे कंट्री में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से देखिए आप अमेरिका में है, अफ्रीका में है, रशिया में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट इसका स्ट्रेटजी कंपनी का। और यहाँ देखिए इसका क्लियर स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कंपनी का, अजंता फार्मा लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड, सो ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। 30 से अधिक देशों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका मार्केट सिचुएशन है। यहाँ देखिए बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेज करती है कंपनी, जिसमें कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी ये लेके आती है, नए नए प्रोडक्ट्स, R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जाकर और इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसको समझते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 16,791 करोड़ का है। करेंट प्राइस देखिए 1310 करोड़ का है, सॉरी 1310 रुपये का है। और हाई प्राइस 1570 था और लो प्राइस 1062। यहाँ स्टॉक का पी देखिए कितना जेन्युइन है, 23 के पी पे है। बुक वैल्यू देखिए 255 है। यूजुअली इतने बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इतना अच्छा क्वालिटी वाली कंपनियों में आपको इस तरह का बुक वैल्यू कम ही मिलेगा। डिविडेंड डील देखिए 0.48 है, तो कंपनी कम से कम 0.5 मतलब 48% का आपको डिविडेंड भी दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 29 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए करीब 22 है। फेस वैल्यू 2 है। तो कंपनी का जो अभी करंट मार्केट में प्राइस है 2 फेस वैल्यू का है। पेग रेशियो देखिए 3.3, जो कि बताता है कंपनी का प्राइस थोड़ा स्लो मूव करेगा आने वाले टाइम में। इक्विटी कैपिटल जस्ट 25 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, बहुत ही कम इक्विटी कैपिटल है यहाँ देखिए अगर इसके पूरे मार्केट कैप से कंपेयर करें। और इसके यहाँ देखिए जो बुक वैल्यू है ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ सबसे इक्विटी कैपिटल, उसके बाद करंट रेशियो देखिए 3.31, जो बताता है इसको जो करंट एसेट है उसके करंट लाइबिलिटी से कम 3.3 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 5.14 है, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू उससे कम 5 गुना ज़्यादा उसका करंट प्राइस है। ग्रोथ फैक्टर 4 है, तो 4 से 4 होना है, 4 से अच्छा होना अच्छा माना जाता है। पायर ट्रस्ट की 6 है, मतलब 6 के पायर ट्रस्ट की भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ समझिए रिटर्न ऑन एसेट, ये देखिए इसका 18% है। डेट टू प्रॉफिट 0.04, कंपनी के पास डेट है ही नहीं और जो भी है उसको बहुत जल्दी वो रिटर्न कर रही है। आल्टमैन स्कोर देखिए 3 से ज़्यादा है इनका, 9.96, जो कि अच्छा माना जाएगा। उसके बाद यहाँ से समझते हैं इसके जो डिफरेंस इन IB है, जो करंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है अभी, ठीक है। और ये ज़्यादा ही रहेगा, यूजुअली जो महंगे शेयर होते हैं ऐसे ही होते हैं। अब ये देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है 12.8 है, जबकि 10 साल पहले ये 13.2 था। तो उस हिसाब से कंपनी का जो सॉलिड है, ओ माय गॉड व्हाट ए स्ट्रॉन्ग वन, 1 से भी कम है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, किसी का सॉलिड चेक अगर 1 से कम आए तो उसको अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ देखिए EPS ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर देखिए 13 रुपये का था, जबकि पूरे साल का 55 रुपये का है। 10 साल का अगर अब सेल्स का देखेंगे तो 17% के ग्रो कर रहा है, जबकि प्रॉफिट 24% से ग्रो कर रहा है। अब इसके मैक्सिमम चार्ट को देखिए, आप मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी जो है किस प्रकार यहाँ से, मतलब 24-25 रुपये का हुआ करता था ये 2011 में। वहाँ से इसने तो मल्टीबार रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और जिस तरह का इसका मार्केट है, मार्केट कैप है, और जिस हिसाब से इसका मार्केट में ब्रांड है, तो आने वाले टाइम में ये और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें इन्वेस्ट करने से पहले। कंपनी जो है अपना डेट रिड्यूस कर चुकी है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कॉन्स तो कुछ है ही नहीं, इतनी टॉप क्वालिटी, इतना ग्रेट फंडामेंटल कंपनी है। और यहाँ से देखिए कंपनी का लॉरस लैब जो बिज़नेस करती है, कैपलिन पॉइंट, अमृतांजन हेल्थ, तो ये उसी टाइप की ये भी बिज़नेस कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ से समझते हैं हम इसके और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेल्स देखिए कंपनी का सेल्स अभी किस प्रकार यहाँ दिख रहा है। पहले ये जून 2019 में 612 करोड़ का सेल्स होता था, जो भी बढ़ के करीब करीब 951 करोड़ का हो चुका है। और यहाँ से देखिए इसका जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका प्रॉफिट है वो 168 से बढ़ के 222 करोड़ हो गया है पिछले 2 से 3 साल के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इसका ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 28% का होता था, जो बढ़ के अभी शायद फ्लैट ही है, आप समझे 28 से 23 है, तो कुल मिला के अभी फ्लैट है, क्योंकि बीच में 34% का भी मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ देखिए अदर इनकम, कंपनी का अदर इनकम भी इम्प्रूव हो रहा है। ये थोड़ा एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ समझिए आप। 8 करोड़ जैसे अदर इनकम होता था, लेकिन अब पिछले कुछ क्वार्टर से ये 30 करोड़ के अराउंड अदर इनकम जनरेट कर रही है। इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं कंपनी के पास, जस्ट मात्र 1 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि टैक्स माइनस करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 115 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़ हो चुका है मात्र 3 साल के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपको देखिए इसका EPS भी 8 से बढ़ के अभी 13.6 है। पूरे साल का अगर आप समझिए यहाँ पर पिछले 10 साल का, तो मार्च 2011 में इस कंपनी का सेल्स जो है 498 होता था, जो कि अभी बढ़ के 3544 करोड़ हो चुका है। तो गजब का इसमें इसके सेल्स में मतलब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप समझ रहे हो गया है इसके पूरे सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए करीब करीब 90 करोड़ से बढ़ के 991 करोड़, मतलब 10 गुना इसका प्रॉफिट बच चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मार्जिन भी समझिए इसका 18% से बढ़ के कम से कम 26% पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ से और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ से देखिए इसके इंटरेस्ट को समझिए। कंपनी इंटरेस्ट बहुत ही कम पे कर रही है, मात्र 10 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। अदर इनकम भी इम्प्रूव हो चुका है, 116 करोड़ पे आ चुका है, जबकि पहले 10 करोड़ पे हुआ करता था 10 साल पहले। ओके, अब यहाँ से देखिए यहाँ जो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स है, ये पहले 56 करोड़ का होता था, जो कि बढ़ के अभी 911 करोड़ पे हो चुका है। और ये कंपनी ने बहुत अच्छे से साल में EPS अभी 55 का EPS प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी का जो ओवरऑल। यहाँ देखिए कैगर जो है 10% के हिसाब से ग्रो किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 22% के हिसाब से ग्रो किया है यहाँ पर कंपनी ने। अब यहाँ देखिए इसका जो शेयर कैपिटल है वो किस प्रकार, कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पर करीब करीब 17 करोड़ दिख रहा है, जबकि ये स्टार्टिंग से जब से कंपनी मार्केट में आई तब से अभी तक इन्होंने शेयर कैपिटल को कम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिजर्व देखिए 217 करोड़ से बढ़ के अभी 3247 करोड़ हो चुका है। और कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है वो भी 200 करोड़ से बढ़ के 1512 करोड़ हो चुका है। अदर एसेट की बात करें तो इन्वेंट्री जो है वो 113 करोड़ से बढ़ के 791 करोड़ हो चुका है पिछले 10 साल में। इन्वेंट्री अच्छा खासा मेंटेन कर रही है। और सबसे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए इसका ट्रेड रिसीवेबल 1020 करोड़ का केवल ट्रेड रिसीवेबल है। और कैश कंपनी के पास 212 करोड़ का अच्छा खास कैश भी मेंटेन कर रही है। लोन एडवांस के बाद देखिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर एसेट मेंटेन करके रखा हुआ है। 522 से लेके 4000 करोड़ का कंपनी ने अभी अपना टोटल एसेट बना लिया है पिछले 10 सालों में। अब यहाँ से समझते हैं इसके कैश के बारे में। कंपनी अच्छा खासा कैश मेंटेन कर रही है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ देखिए डेटर डेज जो है वो भी अभी फ्लैट दिख रहा है 93 से 111। और इन्वेंट्री डेज भी देखिए 434 से बढ़ के 347 हो चुका है। डेज पेबल भी 212 करोड़ से होकर 143, जो कि दोनों इंप्रूव हो गए हैं। कैश कन्वर्जन भी फ्लैट चल रहा है। वर्किंग कैपिटल भी कम से कम 141 फ्लैट ही है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 29% का चल रहा है कंपनी का। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए क्या जबरदस्त है। इंटैक्ट प्रोमोटर होल्डिंग है 70.48%, मतलब 17.34 इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि पहले थोड़ा कम था, अभी कंपनी ने बढ़ा लिया है पिछले दिसंबर से जून में। 70.34 से बढ़ा के 70.48 कर लिया है। उसी प्रकार देखिए कंपनी का FII होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, DII होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी अच्छी होल्ड कर रही है और पब्लिक ने भी अच्छा होल्ड किया हुआ है। तो कुल मिला के कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अपने फंडामेंटल एडवाइजर से बात करके इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल चेक। यहाँ पर हमने अजंता फार्मा का किया है, जिसमें कि हमने ग्रोथ को 4 रेटिंग दिया है, बैलेंस शीट को 5,
बैलेंस शीट में अच्छा करंट रेशियो है, उसमें अच्छा दिया हुआ है हमने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो उसके पिछले 5-6 महीने, एक दो क्वार्टर में जो इम्प्रूव हो रहे हैं उसको देखकर, और साथ में 20 से प्लस अधिक होने की वजह से दोनों को मैंने 5-5 रेटिंग दिया है। इक्विटी कैपिटल को 5 दिया क्योंकि कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल को तो रिड्यूस किया है जब से इंसेप्शन में आई है, और ग्रोथ भी इसका अभी तक फ्लैट ही कह सकते हैं हम। प्रॉफिट ग्रोथ को हम 5 देंगे क्योंकि सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है इनका, और प्रमोटर की होल्डिंग भी इसमें ज़बरदस्त है, इस 70% से ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें भी 5 रेटिंग। कैश मैं बोल सकता हूँ कि 200 करोड़ का ऑलमोस्ट कैश इन्होंने, 100-125 करोड़ कैश मेंटेन किया, तो अच्छा खासा कैश भी है, तो इसलिए 4 मैंने दिया है, ज़्यादा उतना ऑप्टिमम नहीं दिया है मैंने। ऑपरेटिंग मार्जिन भी मैंने 4 दिया क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा फ्लैट रहा है इनका, और वैल्यूएशन भी मैंने 4 दिया है क्योंकि वैल्यूएशन इनका थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो। और यहाँ पेग रेशियो को मैंने 3 दिया क्योंकि पेग रेशियो वैसे भी 0 पॉइंट से ज़्यादा है, करीब 3 के करीब है, इसलिए मैंने पेग रेशियो 3 दिया है। ठीक है, बाकी अपने एडवाइजर से जरूर बात करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो देखने के लिए, समय देखने के लिए धन्यवाद।